गुरुद्वारे को लेकर भाई के विवाद में यूपी के मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने की फजीहत हुई। मंत्री जी भाई पर गुरुद्वारे के सेवादार को धमकी देने का आरोप लगा है। मामला इस कदर गरमाया है कि बिलासपुर के गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के सेवादार पुलिस तक पहुंच गए, प्रेस तक आ गए। मामला गरमाया तो सुलह के लिए मंत्री औलख ने सेवादार को फोन किया। सेवादार दलबाग सिंह उस वक्त प्रेस से बात कर रहे थे। जैसे फोन पर मंत्री का नंबर फ्लैश हुआ, उन्होंने सबके सामने फोन स्पीकर पर कर दिया और मंत्री जी की क्षमा याचना और गुहार की बातें दुनिया के सामने आ गई। फिलहाल आपको बताएं दरअसल ये विवाद क्या है। मंत्री औलख के भाई पर यह विवाद, दानपत्र को लेकर यह विवाद गरमाया। मंत्री के भाई पर धमकी देने का आरोप लगा। गुरुद्वारे के सेवादार ने पुलिस को शिकायत दी और उसके बाद मामला गरमाने पर मंत्री की यहां पर एंट्री होती है और बीच बचाव के लिए सेवादार को दरअसल मंत्री जी का ही फोन गया और किसी तरह मामले को सुलझाने की कोशिश हुई। सेवादार ने प्रेस के सामने स्पीकर ऑन कर दिया। जब मंत्री ने फोन किया तो रफा दफा के लिए गुहार लगाया। गुरुद्वारा बाबा दौब सिंह के विवाद पर दरअसल दानपत्र में मंत्री के भाई उलझे थे और यही विवाद जिसमें मंत्री की एंट्री हो जाती है और ये पूरा विवाद और खुलकर सामने आ जाता है। हाँ जी, तेरे मेरे संबंध ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। हाँ जी, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ। हाँ जी, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ। ਕੋਈ यार ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। मैं ਵੀਰ मैं ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ मैं ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਠੀਕ है? मैं बाद च गल करदा थोड़े नाल, ठीक है? हाँ, गाली देने लगा माँ बहन की और ये कि तुझे जान से मार दूंगा। उसने हमने कहा भाई हमारी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं। कौन बोले? मैं बोले कोई नहीं बोलता। मैंने गुरुद्वारे की गोलक उनको कमेटी वालों को दिलवा दी और गुरुद्वारा दिलवा दिया, तुझे जान से मार दूंगा। और बता कहाँ है तू? हमने कहा मैं तो यहाँ रामपुर में हूँ। बोले आते हैं हम तुझे मार देंगे। ये सब बातें हुई। उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि भाई हमने तो तुमसे कुछ कहा नहीं। अब ये बातें करते मैंने फ़ोन काट दिया। उसका दोबारा फिर आया, फिर उसने मुझे गालियाँ और ये सब कुछ कहा और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया और मैं घर जाके बाबा दीप सिंह नगर जाके सो गया। अगर मेरे या मेरे परिवार के ऊपर कोई भी घटना होती है या मेरा कत्ल होता है, वो कत्ल के जिम्मेदार माननीय मंत्री जी बलदेव औलख जी और ये प्रशासन होगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, जिस तरह से फजीहत हुई है मंत्री की, उसके बाद अब किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, जरा पूरा मामला जरा बताइए। उसके बाद अब क्या क्या एक्शन हुआ है, कोई सफाई आई है सामने? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पर इस पर मंत्री बलदेव सिंह औलख की भारी फजीहत हो चुकी है क्योंकि वो योगी सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी हैं। जो ऑडियो सामने आया है और वीडियो दिख रहा है कि किस तरीके से दिलवारा सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तभी मंत्री का फोन उनके मोबाइल पर आता है, उसका वो स्पीकर ऑन करते हैं और उनकी माफिया वो जिस तरीके से कहते हैं कि भाई माफ करो, इन सब चीजों को खत्म करो, रफा दफा करो, ये पूरी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में मंत्री को ये बात पता चल चुकी थी कि जान से मारने की धमकी का जो मामला है ये पुलिस तक पहुंच चुकी है। पुलिस के पास उसके रिकॉर्ड भी दिलवारा सिंह ने दे दिए थे।
ये एक विवाद है जो कि तराई का क्षेत्र है, बिलासपुर का इलाका है, रामपुर का, और वहां का ये बाबा दीप सिंह जो गुरुद्वारा है उसके गुल्लक का विवाद था। और इसमें एक पक्ष में मंत्री के भाई थे और दूसरे पक्ष दिलवारा सिंह का है। हालांकि इस पूरे मामले पर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को भी ब्रीफिंग दी गई थी और उसके बाद उन्होंने जांच भी कराई थी, लेकिन ये मामला सीधे सीधे धमकी से जुड़ गया। और जब शायद मंत्री को पता भी नहीं होगा कि जब वो फोन कर रहे हैं तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और तमाम कैमरे के सामने तमाम बातें रिकॉर्ड हो गई। उनके भाई ने जो गालियां दी, जो धमकियां दी, इसका रिकॉर्ड भी है, इसका ऑडियो है। और जब ये बात पुलिस को पहुंची तो मंत्री को लगा और बलदेव सिंह औलख को कि शायद ये बात बहुत बढ़ जाएगी और इसलिए दिलवारा सिंह से बात करके इसको खत्म किया जाए। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और तमाम बातें रिकॉर्ड हो गई। तो फिलहाल अभी बलदेव सिंह औलख का कोई रिएक्शन नहीं आया है। मैंने कई बार ट्राई किया, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसी मुद्दे पर योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अर्पिता, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये फजीहत पूरे प्रेस के सामने हो गई क्योंकि अंदाजा ही नहीं था उनको कि जब वो फोन कर रहे हैं तो उस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और वो स्पीकर पर है।